हेलो एवरीवन, आई एम सोनाक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेवर विद सोनाक्षी। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हरी मिर्च का बहुत ही तीखा चटपटा अचार। इसे बनाना बहुत आसान है, आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हो। ये इतना टेस्टी बनता है ना कि आपको देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। बनाना बहुत आसान है, बस 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो बनाते सबसे हैं। पहले मैंने यहाँ पे 1 पाव हरी मिर्च लिया है। अगर आप हरी मिर्च का अचार रख रहे हैं ना, तो या तो आप हरी मिर्च को 1 दिन पहले आप धुल कर रख दीजिए या फिर 3 से 4 घंटे पहले आप इसे धुल कर रख दीजिए, जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें बिल्कुल पानी नहीं होगा ना, तो आपका अचार बहुत दिनों तक चलेगा और कभी ख़राब नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे 1 दिन पहले ही धुल कर रख दिया था। इसके बाद मैंने इसके डंठल को निकाल दिया है और इस तरीके से हम इसमें 2 पार्ट में से डिवाइड कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बट हरी मिर्च है इसलिए आपको केयरफुल होना है कि अपने किसी फेस पर या कहीं पर भी हाथ नहीं लगाने हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा जलता है। इसके लिए आप थोड़ा-सा केयरफुल रहिए और इस तरीके से हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारी मिर्च तो यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, गैस का फ्लेम अभी बंद है। हम पहले सारा मसाला इकट्ठा कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा लिया है, ये फुल चम्मच है। साथ ही हम जितना हमने जीरा लिया है उतना ही हम इसमें सौंफ लेंगे और आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन लेंगे। अजवाइन के बाद अब हम इसमें राई ऐड करेंगे, जिसे हम सरसों भी बोलते हैं। ये 1 फुल चम्मच लेंगे हम। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है। अब साथ ही हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च लेंगे। गैस की फ्लेम को चालू करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हल्का भून लेंगे। ये तब तक भूनना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए और इसमें से धुआं सा आने लगेगा और महक भी बहुत अच्छी आने लगती है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसे ठंडा होने के बाद एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम अपने इस मसाले को पीस लेंगे। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पाउडर बनाना है, बस इसे हल्का सा दरदरा रखेंगे। आप इसे करीब 2 से 3 में या 4 बार घुमाएंगे ना, बस आपको इतना ही इसे घुमाना है और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और हम इसे मिर्च में ऐड कर देंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट पाउडर नहीं बनाया हुआ है। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा आधा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। तो नमक हमें यहाँ थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये करीब 2 चम्मच 3 चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है। साथ ही हम इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पूरी मिर्च में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो बढ़िया से सेट हो गया है। ऊपर से हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे पैन में सरसों का तेल लिया है। आप यहाँ पे सरसों का ही तेल लीजिए, बाकी दूसरा कोई भी तेल मत यूज़ कीजिए। सरसों का तेल सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने इसमें हींग भी ऐड किया है। और जब ये तेल हल्का सा धुआं देने लगे, बस हमें इसे इतना गर्म करना है और ठंडा होने के बाद हम इसे मिर्च में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तेल ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसमें मिर्च में ऐड कर दिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं अचार कितना बढ़िया दिख रहा है और एक बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आप इसे तुरंत भी, आप इसे आधा घंटे बाद भी खाएंगे ना तो भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसे किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। अब इसे या तो प्लास्टिक के या फिर कांच के बर्तन में रख सकते हैं और ये बढ़िया सा अचार बनकर हमारा रेडी हो जाता है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।